श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 21 का कल हम लोग मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान ने ये बात कही है कि यजद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात जिस प्रकार का आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं, और वो जिन चीज़ों को प्रमाणित कर देते हैं अपने आचरण के द्वारा, तो दूसरे लोग भी फिर ऐसा मानते हैं कि हाँ ये करने योग्य है, तो वही उनका अनुसरण करते हैं। तो इसमें मुख्य बात ये बतलाई गई थी कि भाई जो श्रेष्ठ पुरुष हैं अगर उनको देखें तो पहले तो हम उनकी श्रेष्ठता का जो तारतम्य बतलाया है, तो सबसे पहले तो वो देवी संपदा से युक्त होते हैं, अर्थात सद्गुणों से युक्त होते हैं। उसके बाद फिर उनके अंदर जो है एक साधक के अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण उनके अंदर आते हैं, अर्थात वे राग द्वेष अहमता ममता इन चीज़ों से उठे हुए रहते हैं। फिर तीसरी बात, श्रेष्ठ पुरुष मानो ये तो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनको श्रेष्ठ पुरुष के रूप में प्रतिपादित किया यहाँ पे। तो उनका आचरण जो होता है वो लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। फिर यहाँ ये भी संकेत किया भाई सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ पुरुष कोई धार्मिक या आध्यात्मिक या संत जन ही नहीं होते। अन्य लोगों के लिए जिनके मन में जैसी कामना होती है उस क्षेत्र में जो सफल होता है मानो वो उनके लिए आदर्श होता है। एक कोई बच्चा है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो अपने पिता को देखता है कि मेरे पिता डॉक्टर हैं और वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, तो जैसा वो करते हैं वो भी वही सीखता है। तो कोई कलाकार है तो उनका बेटा मानो कलाकार बनना चाहता है, अथवा कोई अन्य कलाकार बनना चाहता है तो भी किसी बड़े कलाकार पर वो दृष्टि रखता है। तो हम देखते हैं कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा होती है, उस क्षेत्र में जो शिखर पर पहुँचे हुए लोग हैं वो उनके लिए आदर्श होते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई समाज में जो लोग किसी एक ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं उनको चाहिए कि वो दूसरों के लिए आदर्श बने, उनका आचरण उनका व्यवहार आदर्श बने। कई बार क्या होता है कि संसार में कोई व्यक्ति एक चीज़ में तो सफल होता है, अर्थात जैसे कोई मानो प्रोफेसर है तो पढ़ाने में बहुत बढ़िया पढ़ाता होगा, अथवा कोई डॉक्टर है तो बहुत अच्छा इलाज करते होंगे, उनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, लेकिन उनका हम देखते हैं कि मानो उनको गलत आदतें पड़ी हुई हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, कोई व्याभिचारी है, कोई रिश्वत लेता है। तो यह आचरण खराब होने पर भी उनके अपने विषय में विशेष योग्यता हो सकती है, लेकिन उनकी योग्यता का अनुकरण करने वाला जब उनके आचरण को देखता है तो उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज का नुकसान नहीं हो, लोगों पर गलत प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए भी उसको अपना जीवन उस प्रकार का बनाना चाहिए। ये बात हमने कल विस्तार से देखी थी। अब यहाँ भगवान अर्जुन को अपना स्वयं का दृष्टांत दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मन् तदिन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इन दो श्लोकों में भगवान अपना खुद का उदाहरण देकर के इस बात को समझा रहे हैं कि अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त ही है, क्योंकि मैं षड ऐश्वर्य संपन्न और आप्त काम हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। ये बात हमने कल भी देखी थी। आगे भगवान कहते हैं, क्योंकि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं तो लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाह प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और तब मैं उनमें वर्ण संकरता का करने वाला हो जाऊंगा, और ऐसा करके इस प्रजा को मैं नष्ट कर दूंगा। भगवान बता रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, पर अगर मैं ऐसा करूं तो प्रजा अर्थात लोक का नाश करने वाला हो जाऊंगा।
अब इन श्लोक में जो भगवान ने कहा है तो उस पर हम थोड़ा सा और वर्णन करते हैं। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं, यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई कृतार्थ बुद्धि वाला आत्मवक्ता हो तो उसको भी अपने लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी दूसरों के लिए अनुग्रह करके कर्म करना चाहिए। ये अभी भगवान का अभिप्राय है। भगवान कहते हैं मैं तो आत्मवेत्ता हूँ, अपने आप में आप तो काम हूँ, षड संपन्न हूँ, मुझे अपने लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर तू भी मानो आत्मवेत्ता है, तुझे ये बात समझ में आ गई जो तत्व ज्ञान का उपदेश दिया गया कि तू शरीर नहीं है आत्मा है, तो अब तुझे लिए अपने लिए कुछ प्राप्तव्य है ही नहीं, तो भी तुझे करना चाहिए। अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति जिसको तत्व ज्ञान हो गया हो, है ना। कोई अभी एक आए थे गुरु पूर्णिमा पे इंदौर से, तो भैया भी ये प्रश्न पूछ रहे थे कि जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, जिसको आत्म प्राप्ति हो गई, वो व्यक्ति शांति से क्यों नहीं बैठते हैं? उनका प्रश्न इस प्रकार से था, वो लोग शांति से क्यों नहीं बैठते हैं? तो मैंने बोला भाई देखो ऐसा है, अगर वो शांति से बैठ जाएंगे तो बाकी लोगों का जीवन अशांत हो जाएगा। उसका कारण क्या कि शांति का मार्ग प्रशस्त कैसे होगा? जिन्होंने शांति प्राप्त की है वो लोगों को बताएंगे कि कैसे शांति प्राप्त होती है, तभी तो वो उस मार्ग पे चलेंगे। हम परिवार में भी देखते हैं भाई, माता पिता बच्चों को गाइड करते हैं। तो इसी प्रकार से जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ा है, अब जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, अगर वो चुपचाप बैठ जाएंगे तो दूसरे लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? ऐसा एक प्रसंग आता है कि भगवान बुद्ध को जब बोधि वृक्ष के नीचे आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ, निर्वाण पद की प्राप्ति हुई, तो वो मौन हो गए। तो कहते हैं देवता लोग उतर करके आए, उनसे प्रार्थना की, अगर आप मौन हो जाएंगे तो लोगों का कल्याण कैसे होगा, उन्हें कौन मार्ग बताएगा? तो बुद्ध ने कहा कि भाई जिनको सच्ची जिज्ञासा है वो तो खोज ही लेंगे, आपो दीपो भाव, बोले वो तो खुद खोज ही लेंगे। और जिनको जिज्ञासा नहीं है उनको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो सुनेंगे भी नहीं, और अगर सुन भी लिया तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। तो देवताओं ने कहा कि एक तीसरी कैटेगरी के लोग भी हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं गया। बोले वो कौन से? जिनको जिज्ञासा तो है लेकिन इतना उनका विवेक प्रखर नहीं है कि वो स्वयं सत्य की खोज करके उसका अनुभव कर लें। उनको आप जैसे महापुरुषों के मार्गदर्शन की अपेक्षा है। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए उपदेश दिया, उनको लगा कि हाँ ये बात सही है, जो जिज्ञासु है लेकिन स्वयं से उस सत्य के साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता, उनको हेल्प की ज़रूरत है ना। कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट करते हैं तो घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर लेते हैं, पास हो जाते हैं। कुछ जो है ऐसे होता है कि स्कूल जाते हैं लेकिन वहाँ पढ़ कर के जो है वो पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ भी नहीं हो पाते हैं, तो बोले अलग से ट्यूशन करना पड़ती है उनको, ऐसे। तो इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में, धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भी जो सर्वोच्च शिखर तक जाना चाहते हैं, जिनको सच्ची शांति की तलाश है, जो अपना जीवन आनंदमय बनाना चाहते हैं, जो मनुष्य जन्म जिस कार्य के लिए मिला है समस्त दुखों की सदा के लिए निवृत्ति हो जाए, वो करना चाहते हैं। भगवान ने तो दिया ही मनुष्य जन्म इसी के लिए, पर इस तरफ सबका ध्यान नहीं जाता है। शास्त्र बोलता है भाई मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला, अब मिला तो इसके लिए है, लेकिन इसकी प्राप्ति कैसे होगी? जैसे किसी को कहीं जाना हो और कोई रास्ते में आप सुबह सुबह निकल जाओ, मानो 3 बजे, और कहीं जाना और कोई दिख नहीं रहा हो आपको, तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे, फिर आगे जाके लगेगा अरे ये तो उधर जा ही नहीं रहा है, फिर लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं दोराहे पर चौराहे पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप पूछ लेते हैं तो आपको समय बच जाता है, तो आपको भटकना नहीं पड़ता है। तो कहते हैं कि भाई ज्ञान होने के बाद में उनको अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं होने पर भी दूसरों के कल्याण के लिए उसका उपदेश भी करना चाहिए और आचरण करके भी दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े किस प्रकार से करना है। तो यह बात इस प्रश्न का उत्तर है कि ज्ञानी चुपचाप क्यों नहीं बैठता है ना। ज्ञानी चुपचाप बैठ जाएगा तो लोगों का चुपचाप बैठना कठिन हो जाएगा, वो अशांत हो जाएंगे। उनको शांति का मार्ग, सन्मार्ग कौन बतलाएगा? यहाँ कह रहे हैं कि भाई भगवान का जो काम है, उड़िया बाबा कहते हैं भगवान का काम ही है जीवों पर कृपा करना। और भगवान की कृपा, कई लोग क्या समझते हैं कि भाई पैसा आ गया तो भगवान की कृपा है ना, किसी प्रकार के कोई सांसारिक उपलब्धि हो गई, कोई पद प्रतिष्ठा मिल गया तो भगवान की कृपा है।
तो बाबा बोल रहे हैं ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो माया है। भगवान की कृपा तो है कि इनकी आसक्ति से भगवान मुक्त कराए, आपको भव बंधन से मुक्त कराए, ये भगवान की कृपा है। लोग सांसारिक उपलब्धि को भगवान की कृपा मानते हैं। एक महात्मा जी ने हमको ये बात बताई थी बहुत पहले कि सांसारिक अनुकूलता को जो भगवान की कृपा नहीं मानता है, समझना कि वो मुमुक्षु है। कोई पूछ रहा था मुमुक्षु किसको बोलते हैं? मोक्तुम इक्षु, जिसे मुक्त होने की इच्छा है, जिसे भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जिसे आत्म साक्षात्कार की इच्छा है, जो भवबंधन से मुक्त होना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो है सांसारिक अनुकूलता को भगवान की कृपा नहीं मानता है। जानता है भाई ये अनुकूलता है तो मेरे मन को और अधिक मोहने वाली है। तो यहाँ पे बाबा ने तो दृष्टांत दिया, बोले स्त्री पुत्र धन ये सब तो संसार में किसी को भी मिल जाता है, लेकिन मुमुक्षु इनकी प्राप्ति को उपलब्धि नहीं मानता है। वो सोचता है मेरे जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा है। तो भगवान उस पर जब कृपा करते हैं तो क्या कृपा करते हैं कि वो ऐसा आचरण करके दिखाते हैं कि तुम इस प्रकार का आचरण करोगे, सद आचरण करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा तब तुम्हें आत्म तत्व की, भगवत तत्व की प्राप्ति हो सकेगी। भगवत तत्व को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। सरल इसलिए है कि उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। जिसके लिए कुछ करना हो वो कठिन होता है, क्योंकि वो नित्य प्राप्ति है। भगवान कहाँ रहते हैं ना, वो कोई किसी तीर्थ में किसी मंदिर में थोड़ी बैठे हुए हैं। भगवान तो अंदर बाहर यहाँ वहाँ सर्वत्र छाए हुए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। जहाँ से बैठ कर के आप उनको पाने के लिए सोच रहे हो वहाँ पर भी वो भगवान ही बैठे हुए हैं। जो पाने की इच्छा कर रहा है वो भगवान ही वहाँ उस रूप में वो लीला कर रहा है जिज्ञासु बन करके, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। भगवान सब जगह होने पर भी अनुभव नहीं हो रहा। जैसे दूध में मक्खन होता है लेकिन दिखता नहीं है, मानो घी भी है उसके अंदर पर वो दिखता नहीं है, तो निकालना पड़ता है, दही जमाना पड़ती है, फिर उसको भिगोकर माखन निकालना पड़ता है, फिर माखन से घी बनता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा तो सदा ही सर्वत्र विद्यमान है। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो देयर इज ओनली वन रीज़न, वो ये कि गुरु का उपदेश होने के बाद में भी अगर अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब अंतःकरण शुद्ध नहीं है। ये भी क्लियर होना चाहिए कि अंतःकरण की अशुद्धि क्या है। कोई वहाँ पे मेल मिट्टी थोड़ी लग जाती, जैसे हमारे यहाँ घरों में हम झाड़ू पोछा करते हैं, खिड़की दरवाजे पोछते हैं, तो बोले अंतःकरण को भी अच्छे बढ़िया है ना, बढ़िया साबुन ला के पोछ दो। तो अंतःकरण के अंदर मलिनता क्या है वो मालूम पड़ेगी तो उसको पोछेंगे। हम तो खुद ही मलिन करने में लगे हुए हैं। कई लोग तो भगवत प्राप्ति भी चाहते हैं और मलिन भी कर रहे हैं। तो पहले मालूम होना चाहिए मलिन, संसार की सुखों की इच्छा ही मलिनता है। कई व्यक्ति बोलते भगवान कृपा करो बस मुक्ति हो संसार बंधन से, एक तरफ तो ये भी बोलते हैं, और दूसरी बोलते रहने के लिए बढ़िया बंगला हो, घूमने के लिए बढ़िया गाड़ी हो, अच्छे नौकर चाकर हो, बढ़िया स्वास्थ्य हो, सब प्रकार की अनुकूलता हो, और ये मिल जाए तो इस बात एक बहुत सावधान करने वाली बात बता रहे हैं। देखो प्रसंग बोलते बोलते उसमें से निकलती बात कि कई लोगों को संसार की अनुकूलता की सूक्ष्म में बड़ी तृप्ति रहती है। वो बोलते भी हैं कि स्वामी जी हमको तो क्या है कि भगवान की कृपा बोलते हैं, कोई लोग भाग्य बोलते हैं। बोले किस्मत से हम तो देखते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। भाई क्या क्या दिक्कत नहीं है? तो बोलते हैं कि रहने का हमारा बढ़िया कमरा है, हमको सब सुविधा है, काम करने वाले भी बढ़िया है हमारे पास, हमको कोई खर्चा करना हो तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, और भगवान ने अकल भी दी है कि कैसे क्या करना है। मतलब बुद्धि का भी अहम, धन का भी अहम है ना, जो भोग पदार्थ प्राप्त है उनका भी अहम। वो सूक्ष्म रूप में एक तृप्ति देता है। ये तृप्ति आपकी आत्म जिज्ञासा में बाधा डालती है। अगर संसार जो आपका अनुकूल हुआ और उसके कारण जो आपको अंदर में एक संतोष उत्पन्न होता है, तो आपको जो संतोष मिलता है, एक तृप्ति मिलती है, वो आपकी व्याकुलता को कम कर देती है। तो होना ये चाहिए कि अगर दुनिया मिल भी गई तो क्या, जिस काम के लिए आए वो काम तो हुआ ही नहीं, और बल्कि आपकी ड्यूटी और बढ़ जाती है कि भगवान ने आपकी सब बाधाएं दूर कर दी हैं कि आपको खाने की चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं है ना। भगवान ने आपको सब कुछ अच्छा दे दिया है। अब उसके बाद अब भी नहीं करो तो और अधिक बड़े अपराधी बन जाते हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान
मेरे को बड़ा अच्छा शब्द लगा बाबा का ये शब्द कि हर व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। तो वो बाबा ने शब्द लिखा है यहाँ पे कि भगवान का काम ही है क्या, जीवों पर कृपा करना। कृपा स्वरूप कहा जाता है भगवान को। जैसे माँ का काम क्या है, बच्चे को प्यार करना। माँ के अंदर वात्सल्य भरा हुआ रहता है, वो तो बच्चे को प्यार किए बिना रह नहीं सकती है। उसको बोलोगे आप क्यों करते हो, ये मत करो, तो बोले मैं करती नहीं हूँ, किए बिना रह नहीं सकती। इसी प्रकार से भगवान से कृपा की आकांक्षा क्या करते हो। भगवान तो खुद मजबूर हैं, उनका स्वभाव है ये कृपा करना। वो कृपा किए बिना रह नहीं सकते। तो वो कृपा क्या कर रहे हैं, भगवान आदर्श आचरण के द्वारा कृपा कर रहे हैं। यहाँ ठाकुर जी स्वयं बतला रहे हैं कि देखो मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों, ताकि लोगों को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिले। एक आदर्श जीवन जी के भगवान दिखाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। तो भगवान अवतार किस लिए लेते हैं, तो अगले श्लोक में कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 भगवान के प्रयोजन है अवतार के। दुष्टों का नाश करने के लिए, जैसे कंस है, रावण है, इनका नाश करने के लिए कृष्ण और राम का अवतार हुआ, माता रानी का अवतार हुआ, बड़े बड़े दुष्टों को नाश करने के लिए। दूसरा भगवान का प्रयोजन बोले जो साधु पुरुष है उनकी रक्षा करना, उनका उद्धार करना। और तीसरा तो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय। तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान का अवतरण का जो प्रमुख प्रयोजन है वो क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना 2 तरह से होती है। देखो, एक तो भगवान उपदेश देते हैं, भगवान ने उपदेश दिया तो आज हम उसका चिंतन कर पा रहे हैं। अगर मानो श्री कृष्ण जी का अवतार ही नहीं हुआ होता तो गीता होती क्या, नहीं होती। और गीता नहीं होती तो आप सत्संग सुनते क्या, किसका सत्संग सुनते। एक महात्मा बोले कि अगर गीता रामायण भागवत नहीं होती तो सत्संग कैसे होता। महात्मा लोग क्या बोलते और भक्त लोग क्या सुनते हैं। तो ये भगवान ने बोला, रामायण में राम जी ने बोला, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने बोला, तो आज हम उनका मनन कर रहे हैं। तो धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान बोलते हैं मैं युग युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। तो धर्म की स्थापना भगवान का मुख्य प्रयोजन है। और उस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, तो कहते हैं कि भगवान जब उपदेश देते हैं तो उसको हमको एक गाइडलाइन मिलती है कि कैसे फॉलो करना है। ऐसे दूसरी बात कहते हैं कि केवल वाणी से काम नहीं चलता है, भगवान एक आदर्श जीवन जी के दिखाते हैं। वृंदावन में ऐसी अद्भुत लीला हुई भगवान श्री कृष्ण की कि उन मधुर लीलाओं को आज भी भक्त लोग स्मरण करके आनंदित हो जाते हैं। लेकिन भगवान वो सब लीला करने के बाद में भी उनका कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम परम आदर्श है प्रेम का। लेकिन आप देखो, भगवान को जब वृंदावन से मथुरा जाना था कंस का वध करने के लिए, और गए तो गए, फिर पलट के वृंदावन ही नहीं गए। बताओ, संसार में आदमी इतना अटैच हो जाता है कि छोड़ ही नहीं पाता चीज़ों को, घर परिवार को छोड़ नहीं पाता। हमारे सब शास्त्र बोलते हैं भाई अब घर परिवार वाला रोल आपका पूरा हो गया। हर चीज़ का एक रोल होता है। अभी आपको बोलें आप मानो गृहिणी हैं अथवा कोई आप वानप्रस्थी, और आपको बोलें कि स्कूल जाओ, बोलो स्वामी जी क्या बात करते हो गई हमारी उम्र स्कूल वाली, हो गई पढ़ाई लिखाई, अभी स्कूल जाने की कोई बात थोड़ी है। तो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या विद्या अध्ययन, तो वो आप बोलते हमने कोर्स कर लिया, उसके बाद दूसरा कोर्स शुरू हुआ आपका, क्या आपने विवाह किया, आपकी इच्छा थी हमको सुख से जीवन जीना है, तो कोई बात नहीं, धर्मपूर्वक जीवन जिए। अब आपने विवाह किया, बच्चे हुए, परिवार बनाया, आपने अपना धनोपार्जन का कोई साधन ढूंढ लिया, सब कुछ करने लगे, तो कोर्स ही ख़त्म नहीं हो रहा है भैया, क्या बात है। ये वाला भी एक कोर्स है, और जैसे स्टूडेंट लाइफ का एक कोर्स था ऐसे गृहस्थी जीवन का भी कोर्स है। अब बोले भैया लोग का सब हो गया, मकान बना लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां कर ली, हो गया कोर्स, हो गया। बोले फिर, बोले अब तीसरा कोर्स, लोग तो बना लिया, अब परलोक बनाओ। असली काम की तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। इस काम को इतना एक्सटेंड कर दिया है लोगों ने
कि 50 वाला जो है 60 तो वैसे ही कर दिया लोगों ने, लेट मैरिज कर रहे हैं। तो लेट मैरिज करेंगे तो बच्चे भी लेट होंगे, बच्चे लेट होंगे तो शादियां भी बच्चों की लेट होंगी। बोले अभी किसी को बोलो भाई तीर्थ में जाके भगवान का भजन करो, स्वामी अभी तो बच्चों की शादियां ही नहीं की हैं, अभी वो काम तो हो जाए। अब आप खुद की शादी इतनी लेट कर रहे हो, 30 साल के लड़के शादियां कर रहे हैं, 30 साल की लड़कियां शादी कर रही हैं, अब इनके बच्चे कब होते हैं, उसके बाद भी जल्दी बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं, और फिर उनकी शादियां करेंगे तो हो गए ना 60 साल। चलो ठीक है, आप मान लो कि उसके बाद बोल रहे नहीं नहीं भैया, संसार का मोह छूटता नहीं है, यही भगवान की माया। देखो क्या है, आंख देखे मक्खी नहीं खाई जाती। आपने दूध में मक्खी गिरी हुई देखी तो आपसे दूध पिया नहीं जाएगा फिर। और दूध वाले क्या मक्खी गिर जाती, वो छन्नी से छानता फेंक देता और दूध लाता, आप रोज उबालते हो पीते हो, है ना। तो आप सामने अगर देखोगे स्वजनों को तो आपका उनमें मोह उत्पन्न होगा, और अगर आप इग्नोर करोगे तो आपको लगेगा कि हम असंवेदनशील हो गए। आपको अगर नहीं भी लगेगा तो उनको लगेगा। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि सब लोग जल्दी से कन्विंस नहीं हो पाएंगे उस चीज़ से, पर फिर भी मैं दे देता हूँ। एक शिक्षक ने हमको बोला जब मैं साधु बन गया कि आपको अगर संस्कृत सीखना है तो मैं फ्री हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको संस्कृत। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके रेगुलर संस्कृत पढ़ने जाने लगा। ऐसे कि शास्त्र अध्ययन करना है तो संस्कृत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मैं जाने लगा। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को चोट लग गई थी तो ये पट्टा बांधा है, तो मेरे जमाई साहब रहते तो वो मुझे बंधवा के लिए आए थे, तो अभी ये पट्टा खुलाना है मेरे को, पर वो जमाई साहब थोड़े बिजी हैं, तो स्वामी जी आप मेरे को ले चलेंगे क्या हॉस्पिटल, वहाँ ये पट्टा कटवाना है, क्योंकि मेरे बच्चे तो दोनों बाहर सर्विस करते हैं और जमाई साहब बिजी हैं, अब ये पट्टा कटवाना है। तो मेरी उम्र तो उनके बच्चे जैसी थी और उनके बच्चे का मित्र ही था मैं एक प्रकार से। उनकी उम्र होगी लगभग 65-70 साल की और मेरी उम्र उस समय थी 25-30 साल की। तो उसके एक दिन पहले ही मैंने अनुष्ठान का संकल्प लिया था कि मैं 8 घंटे बैठ कर के भगवान का भजन करूंगा, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को, और इसमें जरा भी प्रमाद नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प था मेरा। पुरस्चरण चल रहा था मेरा। तो उन्होंने जो टाइम बताया 10 बजे चलना है, तो मैंने कहा 10 बजे तो मैं नहीं चल सकता, 12 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ। आप बोले तो 12:30 आ सकता हूँ, बोले नहीं फिर तो डॉक्टर ही चला जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। और जाने के बाद मुझे ग्लानि हो गई कि वो तो मुझे फ्री में पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया ले नहीं रहे हैं, और वो कष्ट में हैं और मैंने उनको मना कर दिया। तो फिर हमने अपने गुरुजी से पूछा, ये द्वंद्व की स्थिति आ गई, अब क्या करें, भजन करें कि सेवा करें। और भजन में भी फिर क्या है, संकल्प ले लिया था, तो अभी वो संकल्प तोड़ दें कि क्या करें, भाई टाइम बदल दें, या तो उस समय उनका काम कर लें, बाद में बैठ के भजन कर लें। तो संकल्प था कि हमको बैठना ही है 6 से 10, वो 8 से 12। तो गुरुजी ने कहा देखो अब ये वर्ड्स जो एक्चुअल में बात कहना चाहता हूँ, जिसके पीछे सारी स्टोरी सुनाई आपको। गुरुजी ने जो वर्ड्स बोले, उन्होंने कहा कि यदि तुम संसार के प्रति संवेदनशील हो गए तो अपने लक्ष्य के प्रति असंवेदनशील हो जाओगे, और यदि अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील हो गए तो संसार के प्रति असंवेदनशील हुए बिना ऐसा संभव नहीं है। अगर आप संसार का ज़्यादा ध्यान रखोगे तो परमार्थ छूट जाएगा, और परमार्थ का ज़्यादा ध्यान दोगे तो संसार के प्रति आप सिंसियर नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, और उनको फील भी होगा संसार में लोगों को। अब डिपेंड आपके ऊपर है। मानो राखी आई, मैं भी साधु हूँ पर भाई हूँ किसी का, तो बहनें कहेंगे आकर हमको हमसे राखी बंधवा लो, और मेरे भक्त होंगे वो बोलेंगे स्वामी जी हमको सत्संग सुनाओ, तो मैं सत्संग सुनाऊँ कि राखी बंधवाने के लिए बहन जी के पास जाऊँ। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी नहीं, हम सत्संग करेंगे, जिसको राखी भेजना है भेज दो। मैंने कहा सब दुनिया की बहनें, सब बहनें, हमको कितनी सारी लड़कियां हमको भाई बोलती हैं, भैया बोलती हैं, ये आशा बेटी ये भी भैया बोलती है, सुन रही सत्संग। तो ऐसे बहुत सारी बहनें हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या हो गया, आध्यात्म। तो जिसका लक्ष्य अध्यात्म हो जाता है उसको थोड़ा मन में ये क्लियरिटी होना चाहिए कॉन्सेप्ट की, कि वो संसार के प्रति वो बिल्कुल यथोचित व्यवहार नहीं कर सकता,
क्योंकि आप उधर यथोचित होगे, सांगो पांग उधर हो जाओगे तो इधर सांगो पांग नहीं हो पाओगे। उधर अगर अपना बेस्ट देना चाहोगे तो इधर बेस्ट नहीं दे पाओगे, और इधर बेस्ट देना है तो उधर नहीं दे पाओगे। तो आपके अंदर प्रायोरिटी किस चीज़ की है। चलो अभी एक एग्जाम्पल और आ गया। गुरु पूर्णिमा का दिन था, कोई भक्त इंदौर से आए थे, उज्जैन ही उनके परिवार के लोग हैं, तो यहाँ आकर के रहे। तो उनका मन था कि शाम को 4 बजे गुरु पूजा का टाइम रखा था, गुरु जी की पूजा होगी गुरु पूर्णिमा पे, गुरु भक्ति पे सत्संग होगा, तो हमने टाइम दिया था 4 बजे का। तो 4 से 5:30 का टाइम था। अब वो 4 से 5:30 के टाइम में उनके परिवार वालों का कुछ काम था, तो वो सब करते रहे। और फिर जब कार्यक्रम पूरा हो गया, फिर 6 बजे फ़ोन लगाया कि स्वामी जी आ सकते हैं क्या। मैंने कहा टाइम इज़ आउट, अब टाइम आउट हो गया, निकल गया समय। अब हमको बैठ कर के अपनी साधना में नियम ले रखा, उसमें बैठेंगे ऐसे। तो स्वामी जी बोले केवल 5 मिनट के लिए खड़े खड़े हो जाए। अरे मैंने बोला 5 मिनट तो कैसा है, आने में ही लेट करेगा, आने के बाद बैठेगा, वहाँ टाइम लेगा आदमी। तो हम अभी संभव नहीं है, क्षमा चाहते हैं। बोले केवल 5 मिनट। मैंने कहा नहीं, 1 मिनट भी नहीं ऐसे। तो बोले बाद में फिर वो कल आए थे, गुरु पूर्णिमा पे तो नहीं आए, कल आए कि स्वामी जी कभी कभी आप बहुत कठोर हो जाते हो। तो मैंने कहा हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया कठोर होना चाहिए। साधु को अगर ज़्यादा कोमल हो जाएगा ना, साधक अगर कोमल हो जाएगा तो संसार वाले उसको लील जाएंगे, है ना। जैसे आप नदी में उतरे तो वो मगर आपको खींच के ले जाता है ना, तो मालूम पड़ा हो गया, कल्याण हो गया, मतलब मर गए। तो बोले इसी प्रकार से अगर आप थोड़े ढीले डालोगे ना, तो संसार वाले आपको पकड़ के खींच जाएंगे, और जो खींचेंगे ना वो आपको बड़े प्यारे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ मोह ममता का संबंध है आपका। वो बोलेंगे अरे आज सत्संग मत करो, आज साधना मत करो। वो आपको आपके सत्कर्म में नहीं लगने देंगे, वो आपको बोलेंगे हमारे लिए जियो। आप तभी उनके प्रिय हो क्योंकि आप उनके लिए जी रहे हो, और आप उनके प्रति मोह है तो आप उसमें लगे रहोगे। अगर आपको कहा जाए कि अभी मैं बता रहा हूँ, आप में से बहुत मुश्किल बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं अगर कहूँ कि आप संकल्प कर लो कि हमारा 1 साल का अनुष्ठान है, स्वामी जी का 1 साल तक रोजाना प्रवचन हम सुनेंगे ही सही, चलो मैं आपके लिए विशेष रिकमेंड करूँगा माँ को। तो बोलेंगे स्वामी जी वो तो ठीक है, पर 1 साल वेरी डिफ़िकल्ट, पता नहीं किसी दिन कुछ स्वास्थ्य कुछ नहीं। मैंने कहा आप तो पूरी ताकत लगा लो, भले बीमार पड़ो पर मोबाइल तो चालू करके सुनना ही है आपको ऐसा। तो आपके लिए बड़ा टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? कि संसार में आपको रिलेशन निभाना है, संबंधों को निभाना है, व्यवहार को निभाना है, और सबको कंसिडर करके चलना है, तो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है। तो कई लोग मुझे बोलते हैं स्वामी जी आपकी बातें तो अच्छी लगती हैं पर वो थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है ऐसी। तो मैंने बोला कि हम साधु इसलिए बन गए क्योंकि हम सामाजिक नहीं हैं। आप सामाजिक हो तो समाज को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, इसीलिए वानप्रस्थ में प्रवेश किया जाता है। भाई हमने समाज का बोध कर लिया, अब उनको टाटा, बहुत हो चुकी दुनियादारी, दुनिया से अब फुर्सत कर लो। प्रसंग निकल आया तो देखो बात बोली। बाकी ये बात जरूर है कि आपको कठोर तो होना पड़ेगा। आप संसार से कठोर होंगे तो परमार्थ को प्राप्त कर सकेंगे। जो घर के बुजुर्ग अपने पोतों पोतियों को संभालते हैं उनके घर वाले उनसे खुश रहते हैं। वो जो घर के बुजुर्ग ज़्यादा पोतों पोतियों में मन नहीं लगाते हैं, रिश्तेदारों में मन नहीं लगाते हैं। अरे बोले एक व्यक्ति की घटना सुनाते हैं आपको, सत्य घटना। कमिश्नर साहब आए थे परसों के दिन, रिटायर्ड कमिश्नर हैं। वो बोलने लगे कि स्वामी जी मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी का एक नियम है, रात को बिल्कुल ठीक 9 बजे सो जाते हैं, और उनका नियम है सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। बहुत पक्का नियम है। उनके गुरुजी ने उनको बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो वो 3 बजे उठ के साधना करते हैं। महर्षि अरविंद 2:30 बजे उठ जाते थे, 3 बजे साधना करते हैं। 3 से 6 कहाँ साधना का समय होता है। तो बोले मेरा एक मित्र है, वो कमिश्नर साहब बोले कि मेरा एक मित्र है, उसके पिताजी या दादाजी जो भी बताया, उनका नियम है वो रात को ठीक 9 बजे सो जाते हैं। तो कई बार कई बहुत निकट के रिश्तेदार, आजकल तो एक रिवाज हो गया, लोग दिन भर मिलना नहीं चाहते, लोग रात को ही मिलने जाते हैं एक दूसरे के पास। व्यापारी वर्ग वालों के लिए तो विशेष मैंने देखा, 8-9 बजे दुकान बंद करेंगे, उसके बाद लोगों से मिलने जाना चाहते हैं। तो वो बोले कई बार कोई अति विशेष महत्वपूर्ण अतिथि, मानो जमाई साहब ही आ रहे हो, कोई भी आ रहे हो, वो बोलता नहीं मेरा सोने का टाइम में सोऊंगा। तो वो लड़का बोलता है अपने पिताजी के लिए या दादाजी के लिए कि मेरे दादाजी बड़े स्वार्थी हैं, उनको 9 बजे सोना तो 9 बजे ही सोना, उनको किसी से मतलब नहीं है। बोले ये क्या कोई तरीका है क्या? पता नहीं कहाँ से सिखा दिया, कौन महात्मा ने सिखा दिया उनको।
उनको किसी की परवाह नहीं है, वो उनको सोना है तो 9 बजे सोएंगे ही सही। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो कमिश्नर साहब बोले मुझे बड़ा अच्छा लगा स्वामी जी जो आप शिक्षा देते हो ना कि साधक को नियम लेना चाहिए और नियम पर दृढ़ रहना चाहिए। देखो एक बार हमने एक सिद्ध, ये बताने का प्रसंग नहीं पर बता रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं, हम 2-3 सब साधु ही थे, हमने एक दिव्य आत्मा का आह्वान किया, एक सिद्ध महापुरुष का, हमने उनसे बातचीत की, हमारे पास वो भी एक तरीका है कैसे बुलाया, तो आते से उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद वो अपने जीवन काल में भी वही आशीर्वाद देते थे। उनका आशीर्वाद था मौज से रहो, ऐसा हमेशा बोलते थे, कोई भी आता था बोलते मौज से रहो। तो वो उनकी वाणी से मालूम पड़ गया कि वो आ गए हैं, क्योंकि ऐसा और कोई नहीं बोलता था, केवल वही बोलते थे। और उन्होंने ये कहा कि तुम सब साधन तो कर रहे हो लेकिन कमी एक है कि उसमें टाइम टेबल का ध्यान नहीं रखते हो, समय पर साधन करना चाहिए। एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा कि मैं आजीवन 3 घंटे भगवान का भजन करना चाहता हूँ, गुरुजी कौन सा समय अच्छा रहेगा? उन्होंने कहा कि कोई भी समय चुन लो, भजन कर नहीं पाओगे, एक ही समय ऐसा है उस समय बैठोगे तो कर सकते हो। बोले सुबह 3 से 7 के बीच में अगर तुम डिसाइड कर लोगे कि इस समय मुझे बैठ कर भजन करना है तो तुमको जीवन भर कोई बाधा नहीं, कर सकते हो। इसके अलावा कोई समय ऐसा नहीं होगा, आप करने जाओगे ना कोई बाधा आ जाएगा। आप सोचो 7 से 10 कर ले, नहीं कर सकते आप, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, घर में कोई आ जाएगा, अचानक कुछ हो जाएगा। लेकिन वो सुबह का समय ऐसा रहता है, वो एक आपके लिए अलग से पहर बना हुआ है, भजन के लिए बना हुआ है। ऐसे बाकी समय हो भी जाए, नहीं भी हो, आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे तो आपको कठोरता पूर्वक लगना पड़ेगा, दृढ़ता पूर्वक लगना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। उन सिद्ध महापुरुष ने क्या कहा कि समय का आप ध्यान नहीं रख रहे हो। हालांकि ये भी बात कही जाती है कि भाई समय का लंघन हो जाए तो कोई बात नहीं, पर नियम का लंघन नहीं होना चाहिए, नियम करना ही चाहिए। पर यदि आप समय का भी निर्वाह करेंगे तो उसके अंदर एक अलग अनुभूति होने लग जाएगी आपको। एक सिद्ध महात्मा करपाती जी से किसी ने पूछा था तो उन्होंने भी यही बात कही थी। तो समय को देखते हुए अभी हम बात को रोक रहे हैं, नहीं तो हम तो लहर आ गई थी, बहुत कुछ बताने का था, अगली बार बता देंगे। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।